ऑलराइट, लेट्स जस्ट गो बैक। आपके पीरियड्स चल रहे थे और कुछ दिन पहले खत्म ही हुए थे कि एक दो दिन बाद अचानक से आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। कितना वियर्ड है ना। अभी तो पीरियड से फुर्सत मिली थी, अब ये क्या हो रहा है। कंफ्यूजन लेवल पीक पे है, पैनिक मोड ऑन हो चुका है। नाउ यू चेक गूगल, यू आस्क योर बेस्टी एंड देन क्वाइटली वरी, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, क्योंकि पीरियड्स खत्म हुए तो 2 ही दिन हुए थे, अब ये क्यों हो रहा है। बट गेस व्हाट, ये जो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है बीच में, दैट्स कॉल्ड स्पॉटिंग। और आज के नॉट सो शाय एपिसोड में हम इस नॉट सो टैबू टॉपिक को ओपनली डिस्कस करेंगे, बिना झिझक, बिना फिल्टर के। तो अगर आपको कभी ऐसा हुआ है या हो सकता है फ्यूचर में हो, स्टे विद मी, दिस वीडियो माइट जस्ट आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज स्पॉटिंग। सबसे पहले सवाल जो मन में आता है वो ये है कि स्पॉटिंग आखिर होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो लाइट ब्लीडिंग बिटवीन योर पीरियड्स। ये जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली पीरियड के जैसे हैवी नहीं होती। पैड या टैम्पॉन की जरूरत नहीं पड़ती है, एक पैंटी लाइनर काफी होता है। कलर, इट कैन बी लाइट रेड, ब्राउन या थोड़ा सा पिंकिश भी। और ये 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं होती है, मोस्टली कुछ घंटों तक की बात होती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन हियर इज कि ये एक्चुअल पीरियड नहीं होता है और ना ही ये पीरियड का स्टार्ट या एंड होता है। स्पॉटिंग एकदम अलग चीज होती है। नाउ व्हाई एंड व्हेन डज स्पॉटिंग हैपन। अब क्वेश्चन ये है कि स्पॉटिंग आखिर होती क्यों है। कॉमन रीजंस देखते हैं। ओव्यूलेशन टाइम, साइकिल के बीच में जब एग रिलीज होता है कुछ लोगों को हल्की सी स्पॉटिंग हो जाती है, टोटली नॉर्मल। बर्थ कंट्रोल स्टार्ट चेंज, पिल्स, पैचेस, आईयूडी लगवाना, हार्मोन लेवल्स चेंज होते हैं तो लाइट स्पॉटिंग हो जाती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, अगर आप कंसीव कर रहे हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में एग यूट्रस वॉल पे अटैच होता है और थोड़ी सी ब्लीडिंग इस टाइम पे भी हो जाती है। स्ट्रेस या लाइफस्टाइल चेंज, एक्सट्रीम एक्सरसाइज, वेट लॉस, गेन या स्ट्रेस, ये सब हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। पेरीमेनोपॉज, 40s के आसपास स्पॉटिंग काफी कॉमन हो जाती है जब पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर होने लग जाते हैं। So yes, in most cases spotting normal होती है, but not always. Now let's understand when do you have to see a doctor. तो स्पॉटिंग हो मतलब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, नॉट ऑलवेज, लेकिन कुछ केसेस में जरूर चेक करवा लेना चाहिए। स्पॉटिंग बार बार हो रही हो, बिना रीजन के पीरियड के बाद भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो, तो स्पॉटिंग के साथ सीवियर पेन, बर्निंग या फाउल स्मेल हो, मेनोपॉज के बाद स्पॉटिंग दिखे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट चेक्ड। स्पॉटिंग के साथ फैटीग, वेट लॉस या हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा हो। कभी कभी स्पॉटिंग इन्फेक्शन, पीसीओएस, थायराइड या फाइब्रॉइड्स की वार्निंग भी हो सकती है। तो अगर कुछ ऑफ फील हो रहा हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। सेल्फ डायग्नोसिस से बेटर है प्रोफेशनल एडवाइस। तो शॉर्ट में स्पॉटिंग स्कैरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स हार्मलेस, बट अगर कुछ अलग फील हो रहा हो तो अपनी बॉडी की सुनो और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करो। और सबसे जरूरी बात, पीरियड, स्पॉटिंग, डिस्चार्ज, ये सब नॉर्मल बातें हैं, इनके बारे में बात करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्या आपको भी कभी स्पॉटिंग हुई है? अगर हाँ तो क्या आपको भी पहली बार थोड़ा सा पैनिक फील हुआ था? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताओ। लेट्स कीप दिस कॉन्वर्सेशन रियल, ओपन एंड सेफ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यू नो द ड्रिल, राइट? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग फिट टच।